नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक छोटा-सा ऑटो सेक्टर के बारे में। सेक्टर तो बहुत छोटा-सा है, मगर इसका जो बिज़नेस पैटर्न है और जो बिज़नेस मॉड्यूल है, वो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा इस कंपनी में फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल से यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी का कुछ डिटेल्स दिखाने से पहले आज ही के दिन जो एक नया अनाउंसमेंट किया गया है, एक नया ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसी के बारे में सबसे पहले देख लेता हूँ। बाद में आपको कंपनी का पूरा परफॉर्मेंस आपको दिखाऊँगा। तो कंपनी का नाम पहले आप देख लीजिए, आप सभी जानते होंगे, बहुत सारे मेरे दोस्त अभी तक इस कंपनी का नाम जानते नहीं है। वो कंपनी का नाम है अतुल ऑटो। अतुल ऑटो लिमिटेड जो कंपनीज़ है, एक्चुअली ये जो कंपनी है टोटली माइक्रो कैप कंपनी है, मतलब एक छोटा सा कंपनी है। और इस कंपनी में आप निवेश करने से पहले कुछ स्टडीज को जरूर करना और मैं आपको पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखिए कंपनी का जो बिग न्यूज़ है उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी अतुल ऑटो स्टार्टेड प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन उसका जो ऑटो सेक्टर है, उसका जो मेन ऑटो सेक्टर का काम है वो टोटली थ्री व्हीलर के ऊपर ज़्यादातर कंपनी काम करते हैं। आप थ्री व्हीलर तो जानते ही है, थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का थ्री व्हीलर, और साथ ही साथ ऑटो कॉम कुछ सारे कंपोनेंट्स भी कंपनी बनाता है, तो इसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इसी के कंपनी का प्रोडक्शन जो अहमदाबाद में होने वाला था, वो अहमदाबाद में जो प्लांट में होने वाला था वो स्टार्ट हो चुका है। और वो स्टार्ट हुआ है यहाँ पे देखिए सितंबर 27 से स्टार्ट हो चुका है। तो इसी के लिए आज ही के दिन करीबन करीबन 1% का जाम दिखाया इस कंपनी ने। तो 1% का जाम, आपका फंड 1% मतलब आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1000 रुपीज मिलेगा। तो 1% जाम एक दिन में दिखाने, यहाँ पे देखिए अतुल ऑटो का जो सेक्टर है आप देख सकते हैं, उसका जो काम है वो ज़्यादातर ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाला कंपनी है। मतलब जितने सारे ऑटो सेक्टर है उसका कंपोनेंट्स, मतलब जितने सारे प्रोडक्ट्स लगते हैं उसी के यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ, पहले आर्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अतुल ऑटो हैज स्टार्टेड कॉमर्शियल प्रोडक्शन, मतलब जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन बनाने वाले थे और उसी का जो प्लांट है लोकेटेड एट, यहाँ पे देखिए जो अहमदाबाद में है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और गुजरात में है। 27 सितंबर से कम स्टार्ट होंगे इस प्लांट में। और द कमर्शियल प्रोडक्शन एट वेहिला प्लांट ऑफ द कंपनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग थ्री व्हीलर ऑटोमोबाइल हैज बीन, यहाँ पे देखिए कॉमन, यहाँ पे देखिए कॉमन्स ऑन September 27। मतलब थ्री व्हीलर का जो इतने सारे पार्ट्स होते हैं, जितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसका जो पार्ट्स है इसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कंपनी का जो काम है वो टोटली ऑटो सेक्टर में, और थ्री व्हीलर ज़्यादातर में हमेशा आपको बता रहा हूँ कि थ्री व्हीलर के ऊपर काम करते हैं। तो थ्री व्हीलर व्हीकल और थ्री व्हीलर व्हीकल का जो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जितने सारे पेयर्स पार्ट्स होते हैं, उसी का बनाने बनाने के इस कंपनी में काम होता है। तो उसी का एक नया प्लांट ओपन हो चुका है 27 सितंबर में। तो उसी के लिए आज ही के दिन अच्छा खासा कंपनी ने रैली दिखाया, करीबन करीबन 1% का रैली देखने को मिला। इसी के न्यूज़ के चलते हुए कंपनी ने अच्छा खासा तेजी दिखाया। वो तेजी को डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो प्राइस रेंज है मात्र 220 रुपीज़ का प्राइस रेंज है। और आज ही के दिन यहाँ पे देख सकते करीबन करीबन यहाँ पे 1% का जाम हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखा। तो कंपनी का डिटेल्स मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं उसके बारे में आपको जरूर जानना है। कंपनी जब स्टार्टिंग हुआ था उसके बारे में देख लीजिए। कंपनी 1986 में स्टार्ट हुआ था, मतलब कंपनी लिस्टिंग स्टॉक मार्केट में 1986 में नहीं हुआ। कंपनी जब प्रोडक्शन स्टार्ट किया, मतलब कंपनी जो स्टार्ट हुआ था वो साल था 1986। मतलब करीबन करीबन देखा जाए कंपनी 45 ईयर्स तक कंपनी रनिंग अभी भी चल रहा है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस एक बार देख लीजिए। कंपनी का सबसे जो पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। मात्र 480 करोड़ यहाँ पे टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत छोटा कंपनी है। और इसका जो करंट प्राइस है वो 219 में पहले देखा चुका, 220 इसका प्राइस रेंज है। इसका पी और एस अभी तक निकल के नहीं आया। और यहाँ पे जो बुक वैल्यू है कंपनी का, बुक वैल्यू 137, मतलब देखा जाए बुक वैल्यू के कुछ नज़दीकी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है कंपनी। कंपनी डिविडेंड भी देते हैं, पर करीबन 0.68% का डिविडेंड दे चुका है।
कंपनी एक बार स्प्लिट भी कर चुके हैं, कंपनी का फेस वैल्यू 5 रुपया हो चुका है, मतलब कंपनी का जो 10 रुपया फेस वैल्यू था उसको प्लीज स्प्लिट करके 5 रुपया किया गया है। सबसे जो नेगेटिव वीक इस कंपनी में है वो है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वो माइनस में है, वो भी 4%, और रिटर्न ऑफ इक्विटी ये भी 2 करीबन 3% यहाँ पे नेगेटिव में है। तो इसके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए और देखना भी चाहिए। साथ ही साथ और कंपनी के कुछ पैरामीटर्स आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के कुछ पोर्स भी है और कुछ कॉन्स भी है, इसको आपको जरूर देखना चाहिए। कंपनी के जो पोर्स है मतलब जो पॉजिटिव, मतलब इसको पॉजिटिव कहते हैं, इसको नेगेटिव कहते हैं। तो पॉजिटिव जो थिंकिंग है, एक्चुअली पॉजिटिव ऐसे होना चाहिए। तो पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो देखिए, कंपनी का जो डेफ है वो टोटली डेफ फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट डेफ फ्री कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी का जो डेटर्स है, मतलब जितने सारे कर्जदार है वो टोटली यहाँ पे देखिए डे हैव इम्प्रूवल, मतलब इम्प्रूव किया गया है, इतना अच्छा खासा इम्प्रूव यहाँ पे किया गया। 43 था, अभी 29 डेज में इम्प्रूव किया गया है। और कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है, कंपनी का हैज लोएस्ट इंटरेस्ट कवरेज, मतलब सबसे लो इंटरेस्ट कवरेज यहाँ पे कंपनी देते हैं। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ 11% माइनस में है, मतलब डाउन में चल रहा है। साथ ही साथ कंपनी हैज लो रिटर्न, मतलब बहुत कम रिटर्न में दे चुके हैं, 3 साल में मात्र 12%, 3 साल में मात्र 12% यहाँ पे रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। और कंपनी का कुछ कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ, यहाँ पे देखिए कंपनी का जितना सेक्टर वाइज, मतलब कंपनी 3 व्हीलर बनाने वाला कंपनी है, ऑटोमोबाइल से जरूर काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो 3 व्हीलर है, तो इसी के हिसाब से कंपनी सेकेंड पोजीशन में है। सबसे एक नंबर पोजीशन बजाज ऑटो है, वो तो बहुत बढ़िया कंपनी है, बजाज ऑटो भी 3 व्हीलर 2 व्हीलर दोनों ही बनाता है। और इसका देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कितना नीचे है आप देख सकते हैं, साथ ही साथ इसका प्राइस रेंज भी आप देख सकते हैं। और कंपनी का जो पैरामीटर है, मतलब जो सेल्स ग्रोथ है, आप इसको एक बार नज़रअंदाज मत करना, इसको जरूर देखना। यहाँ पे टोटली नेगेटिव में चल रहा है, नेगेटिव पॉइंट में चल रहा है, इसको भी नेगेटिव पॉइंट में चल रहा है। और कंपनी CAGR मतलब परसेंटेज जो रिटर्न दिया है 3 साल में 14% माइनस, सॉरी 5 साल में 14%, 3 साल में 13%, और 1 साल में मात्र 29% प्रॉफिट दिया गया है। 10 सालों में कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, करीबन करीबन 22% का रिटर्न दिया है। और सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही माइनस में चल रहा है, इसको आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से कंपनी अभी भी खराब पोजीशन में है, मतलब इसको मैं अच्छा खासा कंपनी नहीं कहूँगा। जब तक कंपनी अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दिखाते, और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जब गेन नहीं होगा, तब तक इस कंपनी में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। तो इसी के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स में आपको स्टडी दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मतलब कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिट कर रहा है उसके बारे में देख लीजिए। 2006 से कंपेयर करूँ, 2006 में करीबन 6 करोड़, उसके बाद 7 में 5 करोड़, 2008 में 1 करोड़, उसके बाद 16 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया 47 करोड़, 17 में 37 करोड़, उसके बाद करीबन करीबन 2018, इस 18 में 48 करोड़, 2019 में 55 करोड़, और 2020 में 54 करोड़ था। अभी 2021 में बहुत अच्छा खासा गिरावट हुआ, उसके पीछे बहुत का रीज़न है। उस रीज़न के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बात करूँगा, फिर भी आप सिर्फ इसका डेटा देख लीजिए। 8 करोड़ का यहाँ पे लॉस कंपनी कर चुके हैं, तो इसके ऊपर जरूर नजर रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस करके ऊपर जा रहा था, डायरेक्ट डाउन हो गया। तो इस तरीके से डाउन होना भी कुछ खराब इफेक्ट है, कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। देखिए कोई भी कंपनी इस तरीके से जाकर थोड़ा सा गिरावट, फिर से आप फिर से ये तरीके से भी तो भी ठीक है, मगर जिस कंपनी डायरेक्ट गया अपटर्न में और डायरेक्ट एकदम लो लेवल में, ये बात ठीक ठाक नहीं लग रहा है मुझे। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बारे में, कंपनी परफॉर्मेंस जिस तरीके दे रहा है वो भी अभी उतना खास नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग देख लीजिए, प्रोमोटर करीबन करीबन 52% का होल्ड करके रखा है, और एफआई से यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है, ज़्यादातर इन्वेस्ट यहाँ पे देखिए पब्लिक ने किया गया है। तो पब्लिक इसी तरीके से स्टॉक के ऊपर निवेश करने पसंद करते हैं, क्योंकि जिस कंपनी में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उस टाइप कंपनी में ज़्यादातर देखेंगे आप पब्लिक ही इन्वेस्ट करेंगे। तो देखिए मैं, आप भी पब्लिक के अंदर ही पढ़ते हैं, मैं भी पब्लिक के अंदर पढ़ता हूँ, फिर भी देखिए मैं अच्छा खासा स्टॉक पिक करता हूँ, इसलिए मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा होता है। आपको भी मैं यही कहूँगा, आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप अच्छा खासा स्टॉक पिक करिए। आपका फंड कम है तो आप पैसा इकट्ठा करके एक अच्छा खासा स्टॉक, हाई रेंज का प्राइस का भी स्टॉक बाई करिए। फिर भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो अच्छा खासा रिटर्न आपको चाहिए, तो आप जरूर इस अच्छा खासा स्टॉक पिक करिए।
देखिए इन्वेस्टमेंट का जो पावर है उसके ऊपर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इन्वेस्टमेंट ऑफ पावर सर्च करेंगे तो उस वीडियो आपको दिखाई देंगे। उसको एक बार जरूर देख लेना, आप नहीं देखा तो जरूर देख लेना, आपको पूरा पता चल जाएगा इन्वेस्टमेंट का पावर क्या है। तो आप अच्छा खासा स्टॉक जरूर पिक करिए और इस कंपनी के ऊपर उतना ध्यान मत दिए। तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर का जो इस कंपनी है, इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है आप देख सकते हैं, ज़्यादातर कंपनी ऑटो के ऊपर काम करते हैं। ऑटो आप सभी जानते हैं, थ्री व्हीलर जो इतने सारे कंपनीज है, इसका नाम अतुल ऑटो लिमिटेड ऑटो इसका नाम दिया गया है। तो इसका जो मेन मेन कंपनी का बिजनेस है वो टोटली ऑटो के ऊपर है, थ्री व्हीलर के ऊपर है, साथ ही साथ ऑटो कंपोनेंट्स बनाता भी है। तो कंपनी का ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का आप 1 साल का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, करीबन-करीबन यहाँ पे 30% का रिटर्न, 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देख लिया आपने। तो आप 5 सालों में रिटर्न देख लेंगे तो करीबन 53% का डाउन 10, मतलब आपका फंड का क्या हो गया, 50% लॉस हो गया, अभी भी लॉस में चल रहा है। आप फर्स्ट टाइम से बाई करके रखे थे तो अभी लॉस में कंपनी चल रहा है। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो करीबन करीबन 138 यहाँ पे टोटल परसेंटेज का रिटर्न। तो रिटर्न के मामले से कंपनी उतना खास मुझे नहीं लगा, और अभी तक कंपनी जिस तरीके से ये चार्ट पैटर्न बना आपको देखिए, अप 10 में गया, उसके बाद धीरे धीरे टोटली डाउन 10। जब तक कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं देंगे, कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होंगे, तब तक इस टाइप स्टॉक में आप इन्वेस्ट मत करिए। आप इन्वेस्ट करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए वो ठीक है, फिर भी देखिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करता। लॉन्ग टर्म के लिए मैं यही कहूँगा, आप इस टाइप स्टॉक से दूरी रहे तो अच्छा है, क्योंकि एक कंपनी खराब नहीं है, कंपनी जब परफॉर्मेंस अच्छा देंगे तब इसके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।